सॉरी, क्या बोले? अभी तो करंटली कोई डाउट नहीं, अगर इनके फ्यूचर में आता तो आपसे पूछ लेंगे। ओके ओके, चलिए, बढ़िया। मेरा स्क्रीन विजुअल है प्रॉपरली? एक, हाँ विजिट। हाँ ठीक है, यस। चलिए। कल हमने बेसिकली पढ़ा था नेटवर्किंग क्या होती है और आईपी क्या होती है, और थोड़ा बहुत बताया था मैंने। तो आज हम पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे और पोर्ट और प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके क्या रोल होता है क्या नहीं, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप में से बता सकता है आपका फ़ोन का जो आईपी एड्रेस होता है वो डायनेमिक होता है या स्टैटिक होता है? स्टैटिक। स्टैटिक होता है आपका फ़ोन का? नहीं नहीं, डायनामिक डायनामिक। डायनेमिक होता है? तो चेक करते हैं, तो चेंज होना मतलब चाहिए। अगर वापस डिस्कनेक्ट हो गया कनेक्ट, बताइए। स्टैटिक ही रहेगा। मतलब डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करेंगे तो चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा? ठीक है, देखते हैं इसी को। फर्स्ट वहीं आईपी पे जाते हैं। आप चेक करिए आपका चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये रहा मेरा आईपी। तो मैं मतलब इससे डिस्कनेक्ट होता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा? बताइए। नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। होना चाहिए। हाँ मान लो मैं इसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं इधर जाके इसी को डिस्कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये आईपी चेंज हो जाएगी फिर जब वापस कनेक्ट होऊंगा मैं? हाँ ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं हॉटस्पॉट से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, जब ये जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ उस वो मतलब उसका नेटवर्क बंद हो गया और एक बार ऑन होगा तो फिर ये चेंज होगा। मेरे चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है ये। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस क्या है दोनों में? जैसे मान लो आपके फ़ोन में फ्लाइट मोड ऑन करके चेक, मतलब चेक करते हो ना, तो जब दोबारा ऑन करते हो तो ये आईपी चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ जब राउटर के साथ कनेक्ट होते हो तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे राउटर को बंद होना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है ये चीज़? बताइए। हाँ हाँ, आ रहा है। ठीक है, आप कितने लोग मतलब सिस्टम से जुड़े हुए हैं? बताइए, सिस्टम में कितने लोग हैं? मैं किसके मेरे पास? लैपटॉप से। सबके पास सिस्टम है? लैपटॉप है मेरे पास। हाँ, वही मतलब सिस्टम और लैपटॉप सेम ही हो गया। सबके पास है या किसी के पास नहीं है? तो है। क्योंकि जैसे मान लो अभी फ़ोन से कनेक्ट हो रहे हो ना तो मतलब सही है, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएगी तो आपको लैपटॉप से कनेक्ट होना है। क्योंकि जैसे मान लो आपका कोई एरर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप स्क्रीन शेयर करके मुझे जैसा दिखा सकते हो, आप उसको मैं रिजल्व करूँ। ठीक है। ओके। ठीक है, चलो। हमने कल पढ़ लिया था आईपी बारे में और नेटवर्क कैसे काम करती है और डीएचसीपी और एआरपी कैसे काम करती है, दोनों डिवाइस कैसे बात करती है, ये समझ लिया था। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं पोर्ट का रोल क्या होता है नेटवर्किंग में। ठीक है, नेटवर्किंग में क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं हम। तो एक्चुअल में पहले समझाना चाहता हूँ आपको कि पोर्ट क्या होती है। तो जैसे मान लो तो जैसे ये हो गया आपका घर, ये हो गया आपका दोस्त का घर। ठीक है, तो मान लो आपका दोस्त आपके घर पे आ रहे हैं, तो एक रास्ता चाहिए ना इसको आने के लिए। तो जो रास्ते में मतलब वो आ रहा है इसे वो बोलते हैं हम पोर्ट बेसिकली। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये होता है पोर्ट।
ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है, जैसे वो मतलब रास्ते की बात होगा, जब नेटवर्क में ये बात आती है तो इसके अंदर होता है 65535 पोर्ट होती है इसके अंदर। ठीक है, मतलब 65535 रास्ते होते हैं हमको बात करने के लिए दो डिवाइस के अंदर। ठीक है, तो मतलब जैसे मान लो, मतलब ये एक रास्ता हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया, इसी टाइप का 65533 रास्ता है इसके, हम मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बात करने के लिए। ठीक है, जो पोर्ट होता है उसका स्टेटस हमेशा ओपन ही रहेगा या क्लोज रहेगा या फिल्टर्ड रहेगा। ठीक है, तीनों स्टेटस देखने को मिलेगा, या ओपन होगा या क्लोज होगा या फिल्टर्ड होगा। ठीक है, तो इसमें तीन कैटेगरी आती है, बेसिकली हम डिवाइड करते हैं इसको। तो पहले होता है वेल नोन पोर्ट, इसमें क्या होता है ना, ये जो पोर्ट पोर्ट के अंदर जो सर्विसेज चल रही होती उसको हमको थोड़ा पता रहता है। जैसे मान लो 21 पे FTP चल रहे हैं, 22 पे 443 पे SSL चल रहा है, ऐसे 80 पे HTTP चल रहा है। इसी टाइप का चीज़ जो पोर्ट हमको मतलब पता है, वेल नोन पोर्ट होता है 1023 से लेके 1023 तक होता है। ठीक है, और रजिस्टर्ड पोर्ट होता है 1024 से लेके 49151 तक होता है। ठीक है, जो मतलब रजिस्टर होता है किस सर्विस के लिए रजिस्टर हो गया, मतलब रजिस्टर कर लिया कि कंपनी है वो, तो रजिस्टर होता है। और डायनेमिक जो होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे मान लो आपका काम मतलब इसी पोर्ट में है, तो एक भी पोर्ट यहाँ से ले लिया आपने काम करने के लिए, तो फिर कुछ टाइम के बाद वो मतलब आपने छोड़ दी तो दूसरे किसी ने ले लिया, तो ये होता है डायनेमिक पोर्ट। ठीक है, तो डायनेमिक पोर्ट हमेशा चेंज होता रहता है। रजिस्टर का मतलब रजिस्टर पोर्ट होता है, मतलब जो रजिस्टर में काम करते हैं वो रजिस्टर पोर्ट बोलते हैं। और वेल पोर्ट मतलब जिसको हमको पता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये आपका मतलब घर हो गया। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है पोर्ट। मान लो आपका कोरियर वगैरह, एक कोरियर आया है आपके पास, तो ठीक है, आपके घर के अंदर इतने सारे दरवाजा है। ठीक है, 3 दरवाजा है, तो आपने इसी दरवाजे पे मतलब रिसीव करने के लिए मतलब वेट कर रहे हो, तो ये क्या करा ना, ये आके इस दरवाजे में आके पैकेट छोड़ गया। ठीक है, तो आपको ये पैकेट कभी रिसीव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने ये जगह पे वेट किया है, तो पैकेट आके यहाँ रह गया। ठीक है, उसी टाइप की सेम चीज़ नेटवर्क में होता है। मतलब जो पोर्ट में रिक्वेस्ट आ रहा है ना, उसी पोर्ट में आपको लिसन करना है। ठीक है, मान लो मैं पोर्ट 80 पे आपको कुछ भेज रहा हूँ, आपको पोर्ट 80 पे ही मतलब हमेशा मतलब ओपन होना चाहिए और रिसीव करने के लिए आप रेडी रहना चाहिए। जैसे मान लो मैं इस 80 पोर्ट में मान लो ये हो गया, आपने वेट किया है 443 पे, तो ये पैकेज कभी नहीं मिल सकता है आपको। वहाँ का वहाँ ये ड्रॉप हो तब मतलब पड़ा होके रहेगा इधर से, मतलब यहाँ तक कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये काम होता है, मतलब जो पोर्ट होता है इस टाइप का काम होता है। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, मतलब टोटल पोर्ट कितना होता है, पोर्ट का स्टेटस क्या होती है, वेल नोन पोर्ट क्या होती है, रजिस्टर्ड पोर्ट क्या होती है, डायनेमिक पोर्ट क्या होती है। ठीक है, समझ में आया ये? क्लियर है? हाँ हाँ। ठीक। तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, मतलब डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट होते हैं आपको थोड़ा मतलब याद करना मतलब आना चाहिए। इसको बता देता हूँ मैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सर्विसेज चलता रहता है।
जैसे मान लो पोर्ट नंबर 80 पे चलता है और प्रोटोकॉल का टीसीपी होता है। टीसीपी और यूडीपी आगे जाके समझेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। तो तो इसमें चलती है 20 पे एफटीपी चलती है। एफटीपी का फुल फॉर्म हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें फाइल ट्रांसफर की काम होती है, ठीक है। और 21 में चलती है एफटीपी कंट्रोल। जैसे आप मतलब दोनों मतलब सेम नाम पे है लेकिन दोनों का काम अलग है। जैसे मान लो एक हो गया मतलब जैसे इनबाउंड और आउटबाउंड के जैसे हो गया, मतलब कोई रिसीव कर रहा है कोई सेंड कर रहा है, इसी टाइप का ये 20 और 21 होता है। और 22 में चल रहा है एसएसएस, ठीक है, सिक्योर सेल चलता है इसमें अंदर। और नया जोड़ा गया, ठीक है। तो ऐसे मतलब जैसे हो गया, कहाँ गया था, हाँ 22 पे चल रहा है एसएसएस, मतलब सिक्योर सेल चलता है इसके अंदर, ठीक है। और ये टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज लेता है। और 25 होता है तो उसमें चलती है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये जो मेल का काम होता है ना, ट्रांसपोर्ट जो होता है, जो मतलब उसका काम ये एसएमटीपी ही करता है। 53 पे चलता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, मतलब आगे जाके बताऊंगा मैं ये डीएनएस क्या होता है। और डीएनएस एक्चुअल में ये होता है कि जो डोमेन नेम आपने जो डोमेन खरीदा है उसके अंदर कुछ मतलब डाटा सेव रहता है। जैसे ये डोमेन किसके नाम पे है तो उसके अंदर मतलब ये डोमेन को एक्सपायरी होने वाला है, इसको हम डीएनएस रिकॉर्ड बोलते हैं। आगे जाके समझाऊंगा आपको ये डीएनएस क्या होता है। डोमेन नेम रिलेटेड इसमें चलती है 53 पे, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 80 पे टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हुए एचटीटीपी चलता है। एचटीटीपी का मतलब जो होता है ना, जैसे जो एचटीटीपी चलता है और एचटीटीपीएस चलती है, तो उस पोर्ट 80 पे हमेशा एचटीटीपी चलेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार, वहाँ चल रहा था ना, जैसे मान लो हाँ ये पोर्ट हो गया, ये नॉट सिक्योर लिखा हुआ है ना, तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कॉपी करते हैं इसको, हटाते हैं, नहीं हुआ, ये क्या है, देखो ये मतलब नॉट सिक्योर पे चल रहा है ना, तो ये पोर्ट नंबर 80 का यूज ले रहा है, ठीक है। जहाँ पे नॉट सिक्योर दिखे या कोई लॉक का आइकन टूटा हुआ दिखे तो वहां समझ लेना पोर्ट नंबर 80 हमेशा रन होता है, ठीक है। तो उस ये चलता है पोर्ट नंबर 80 पे। 110 पे चलती है पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होती है। तो ये भी मेल के काम में आता है, ठीक है। जो मेल मतलब ये मेल का मैनेजमेंट होता है और ये इसका मेल का जो सब मतलब जाता रहता है और आता रहता है, इसका काम ये पीओपी 3 करता है। और ये 409 पे पीओपी 2 भी चलता है, इसका दोनों वर्जन है तो थोड़ा देख लेना। और 443 पे चलता है एसएसएल, सिक्योर सर्कल लेयर चलता है, जो एचटीटीपीएस पे चलती है उसी चलती है 443 पे। ये हो गया थोड़ा मतलब बाय डिफॉल्ट पोर्ट हो गया, इसको थोड़ा आपको मतलब याद कर लेना। और के भी पूछा जा सकता है और आगे जाके भी तो बग में ये काम आने वाला है, मतलब कौन सा पोर्ट चल रहा है कौन सा ये चल रहा है, तो ये काम आने वाला है, ठीक है। क्लियर है? हाँ बताइए बताइए, ठीक है। हाँ हाँ क्लियर जी, है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हेलो, बताइए क्लियर है, बताइए। क्लियर है। ओके, ठीक है। तो मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ आपको और एक चीज़, गूगल डॉट कॉम हो गया। जैसे हमने पोर्ट और प्रोटोकॉल कहाँ यूज होता है, मैं यूआरएल पे बताता हूँ आपको। यूआरएल का फुल फॉर्म किसको पता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, वेरी गुड। HTTPS google.com, और उसके बाद क्या होगा, प्रोटोकॉल देंगे मतलब पोर्ट नंबर देंगे, ये चलेगा 443 पे, ठीक है। उसके बाद स्लैश देंगे और कोई सा भी पाथ दे देंगे, मान लो इमेज ठीक है। तो इसका मतलब एक बार मैं समझाना चाहता हूँ आपको। ये होता है कंप्लीट यूआरएल, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। पहले इसमें क्या आया, प्रोटोकॉल आया जो HTTPS पे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, होस्ट नेम होता है, होस्ट नेम के बारे में जाके आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो 443 लिखा है ना, ये पोर्ट नंबर होता है, ठीक है।
जो हमने वो जाके उसमें पढ़ा कि प्रोटोकॉल होते हैं और पोर्ट नंबर होती है। तो HTTPS चल रहे मतलब इसका मतलब ये पोर्ट हमेशा 443 पे चलेगा। जब भी कहीं पे आपको दिखे ना तो HTTPS चल रहा है, तो आपको जब उसको नेटवर्क को स्कैन करोगे तो इसके अंदर आपको 443 हमेशा रन होते दिखेगा। और वहाँ HTTP हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पोर्ट 443 से 80 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया पाथ आपका, मतलब ये वेबसाइट में आप किस में कौन से लोकेशन में जाते हो तो इसका पाथ है ये। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। ठीक। हाँ तो हमने देखा वहाँ जो मतलब जो प्रोटोकॉल यूज होता है जैसे होता है ना, जैसे ठीक है, तो नेटवर्क तो हम सब समझते हैं। OSI और TCP/IP मॉडल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो हमने यहाँ देखा कि TCP और UDP का यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये दोनों मतलब कैसे क्या हो रहा है और मतलब दो कैसे बात कर रहे हैं, मतलब जैसे उसके लिए मतलब जो डाटा इधर उधर से ट्रांसफर होते हैं ना, जैसे मान लो आपके फ़ोन से आप दूसरे दोस्त के फ़ोन से मैसेज किए तो किस तरह से ट्रांसफर होती है उसके लिए बात करते हैं हम, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाला है इसके अंदर देखते हैं। OSI मॉडल क्या होता है, ठीक है, ये कैसे काम करता है, और TCP/IP मॉडल क्या होता है, ये भी कैसे काम करता है ये देखने का, ठीक है। पहले समझते हैं OSI मॉडल क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉड्यूल, ठीक है। इसमें 7 लेयर होती है, ठीक है, और मतलब सब लेयर किसी ना किसी फंक्शन को कॉल कराते हैं, और मतलब सभी ना सभी किसी लेयर में मतलब किसी लेयर का काम कुछ होता है। ऐसा नहीं कि कोई लेयर है उसे मतलब खाली बैठा है, ऐसा नहीं, मतलब फंक्शंस का मतलब ये होता है कि वो किसी फंक्शन पे काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये होता है स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, और बॉटम टू अप होता है, मतलब ये नीचे से ऊपर जाता है जो लेयर होता है, और ये थियोरिटिकल मॉडल होती है, ठीक है। इसको थोड़ा नोट कर लेना, ये मतलब थियोरिटिकल, ये प्रैक्टिकल मॉड्यूल नहीं है, ये थियोरिटिकल मॉड्यूल है, ठीक है। अगर समझो मतलब समझते इसको, ये क्या मतलब इसके क्या होता है। देखो पहले इसमें जो 7 लेयर होती है, पहले होती है फिजिकल लेयर, उसके बाद होती है डाटा लिंक लेयर, उसके बाद होती है नेटवर्क लेयर, उसके बाद होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद होती है सेशन लेयर, उसके बाद होती है प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद होती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। जब कोई भी आप सेंड कर रहे हो ना, जो रिसीव करने वाला बंदा हुआ वो नीचे से बॉटम टू अप होता है, मतलब ये नीचे से जा रहा है ऊपर। जैसे मान लो आपने एप्लीकेशन लेयर से कुछ ना कुछ भेजा आपने, जैसे मान लो आपका दोस्त को आपने हाई भेज दिया, ठीक है, हाई भेजी आपने, तो ये मतलब वो ऐसा नहीं कि आपने हाई भेज दी उसको हाई जाके रिसीव हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, आपको 7 लेयर के अंदर मतलब गुजर के जाना पड़ेगा आपको। तो इसमें आएगा एप्लीकेशन लेयर में, पहले आपने एप्लीकेशन मतलब लेयर में आपने हाई भेजी, तो वो आएगा प्रेजेंटेशन लेयर में, ठीक है, और उसके बाद वो आएगा सेशन लेयर में, उसके बाद वो आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में, वो नेटवर्क लेयर में आएगा, उसके बाद डाटा लिंक पे आएगा ये, तो फिजिकल लेयर पे आएगा, उसके बाद इसके फिजिकल लेयर पे आएगा जिसको आप सेंड कर रहे हो, तो उसका फिजिकल लेयर से डाटा लेयर पे जाएगा, और फिर नेटवर्क लेयर पे, फिर ट्रांसपोर्ट पे, फिर सेशन पे, फिर प्रेजेंटेशन पे, फिर एप्लीकेशन पे जाएगा, ठीक है। अब ये जो 7 लेयर होता है ना, उसको मतलब नोट करना है आपको, ठीक है। और ये तीनों को हम मतलब हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं, ठीक है, ये तीनों मतलब हार्डवेयर के अंदर ही आते हैं, तो इसको हम हार्डवेयर लेयर भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको कोई पूछे तो TCP/IP जो OSI मॉड्यूल हो गया, उसके अंदर कितने लेयर है, तो आपको बोलना है कि 7 लेयर है, ये एक थियोरिटिकल मॉडल है, ये थोड़ा इसका मतलब आप नोट कर लेना, ठीक है। तो आगे जाकर समझे मतलब समझते हैं कि सब लेयर में क्या क्या होती है, ठीक है। आपने जैसे मैसेज भेजी, ठीक है, आपने मतलब कोई वेबसाइट से मैसेज भेजी होगी, जैसे आपने FTP का यूज लिया, ठीक है, मैसेज भेजने के लिए फाइल ट्रांसफर, FTP का मैंने बताया कि फाइल ट्रांसफर करने के लिए FTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। आपने एक फाइल ट्रांसफर आपको दोस्तों को करना चाहते हैं तो फाइल ट्रांसफर कर दी, FTP की सर्विस के मदद से आपने फाइल ट्रांसफर करना चालू कर दी, ठीक है। तो फाइल तो आपका रेडी हो गया जाने के लिए, तो जाएगा कैसे, उसके लिए प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर में इसको हम सिंटेक्स लेयर बोलते हैं, तो ठीक है,
इसको यूजर लेयर बोलते हैं, एप्लीकेशन लेयर को। जो यूजर का काम होता है ना, जैसे कोई भी मैसेज भेजना, कोई कुछ करना, तो ये यूजर का लेयर हो गया, एप्लीकेशन लेयर। तो इसके बाद ये होता है सिंटेक्स लेयर। इसमें क्या होता है, आपने जो मैसेज मतलब सेंड करने के लिए सोचा, कोई फाइल सेंड करने के लिए सोचा, तो ऐसा तो नहीं मतलब ये वो चला जाए, तो हो सकता है मतलब जैसे आपका डाटा और आपके दोस्त के पास जा रहा है, तो मिडिल में मैन इन द मिडिल डाटा करके आपका डाटा चुरा सकता है। तो इसके लिए सिंटेक्स लेयर में ये होता है, जैसे सिक्योर सेल का, सॉरी एसएसएल का यूज हो रहा है, यहाँ सिक्योर सेल का यूज हो रहा है, आईएमएपी का यूज हो रहा है, और इसका यूज हो रहा है इसके लिए जो डाटा आपका जा रहा है उसको सिक्योर करने के लिए, ठीक है। वो होता है सिंटेक्स लेयर में, ठीक है। आपने फाइल भेजी, तो उसके उसके बाद आपने उसको सिक्योर कर ली, तो उसके बाद आता है सेशन, और मतलब जो सेशन होता है आपका, उसका बारी आता है। सेशन में क्या होती है, जैसे आपका, जैसे मान लो क्या बोलते हैं उसको, जैसे मान लो आपने कोई वेबसाइट हो गया, कोई लॉगिन पेज हो गया, कहीं पे जाके आपने एक बार लॉगिन कर दी, तो फिर क्या हो रहा है ना, जैसे दोबारा जाके लॉगिन करो तो ऑटोमेटेड हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, वो ये सेशन के मदद से मैनेज हो रहा है वो, ठीक है। तो इस लेयर में ये आएगा कि आपका जो सेशन हो, तो जैसे मान लो आपने मतलब आपके दोस्त को भेज रहे हैं, तो कोई एप्लीकेशन का मतलब मदद ले रहे होगे, उसके अंदर भी आपका आईडी होगा, ऐसे नहीं तो आप डायरेक्ट भेज सकते हो। तो उसका जो सेशन होगा, इसको मैनेज करने के लिए सेशन लेयर का काम आता है, ठीक है। तो ये मतलब जो सेशन में भी आपका सेशन तक आ गया, आपका फाइल मतलब रेडी हो गया ट्रांसफर होने के लिए, उसके अंदर सिक्योरिटी लग गई, और उसके बाद उसके अंदर मतलब सेशन मैनेज हो गया कि हाँ ये मतलब जो बंदा है वो हमारा यूजर है, वो भेज सकता है, सेशन हो गया। उसके बाद आता है मेन काम, ट्रांसपोर्ट होने का। तो डाटा क्या होता है ना, जैसे मेरे पास से आपके पास जाता है, तो ये होता है दो प्रोटोकॉल का यहाँ यूज होता है, टीसीपी और यूडीपी। इसके बारे में समझेंगे, ये मतलब टीसीपी और यूडीपी क्या होता है। तो ये जाने के लिए रेडी हो गया, ठीक है, जाने के लिए रेडी हो गया। तो मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये होता है कि आपका डाटा जो आप इधर से उधर जा रहा है, उसका काम, ट्रांसपोर्ट का काम ही यही होता है। तो टीसीपी यूडीपी इसका काम हो गया। तो आपका डाटा मतलब जाने के लिए भी रेडी हो गया, तो ठीक है। उसके बाद जाएगा कैसे डाटा, तो आपका फाइल भी रेडी हो गया, आपके पास सिक्योर सेल भी लग गया, आपका सेशन भी सही है, आपको ट्रांसपोर्ट जाने के लिए जो मतलब जैसे गाड़ी बोल सकते हैं इसको, गड्डी हो गया, इसको हो गया, तो वो भी रेडी हो गया, ठीक है। होल्ड ए सेकंड गाइस। हेलो, हाँ, रुको, अभी थोड़ा मेरा क्लास चल रहा है, मैं ख़त्म करके आपको बताता हूँ, ठीक। उस दिन दिया था, रुको मैं 15 मिनट के बाद आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ थे हम। तो ट्रांसपोर्ट आपका मतलब डाटा जाने के लिए भी रेडी है। तो कैसे जाएगा, उसके लिए तो आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी ना। नेटवर्क नहीं होगा तो आपको कैसे जाएगा, जा नहीं सकता है। तो उसके लिए हम नेटवर्क का लेयर का यूज लेते हैं। नेटवर्क लेयर में ये होता है, पैकेट जब जाता है ना, तो नेटवर्क लेयर से आपका आईपी हो गया, आईसीएमपी पैकेज हो गया। आईसीएमपी पैकेट के बारे में थोड़ा पढ़ के मुझे बताना है आपको, ये क्या होता है, ठीक है। आईपी तो आपको पता होगा, तो आईसीएमपी पैकेज के बारे में थोड़ा पढ़ना है आपको, थोड़ा रिसर्च करके आना है, तो बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर में ये हो गया कि जैसे मान लो आपका क्या हो गया, इधर जो वाईफाई आप यूज करें उसका रेंज हो गया या कुछ भी हो गया, उसी ये सब जाएगा नेटवर्क लेयर में, ठीक है। उसके बाद आपका मतलब वाईफाई मिल गया, इंटरनेट मिल गया आपको जाने के लिए। तो फिर क्या होगा, जब इंटरनेट मिल गया, इंटरनेट से कहाँ जाओगे आप, आपके उसको हार्डवेयर में जाओगे। जैसे आपका स्विचेस हो गया, आपका ब्रिजेड हो गया, और इंटरनेट हो गया, जैसे जो वाईफाई का राउटर यूज कर रहे हो वो सब हो गया। इसके मतलब ये उसके हार्डवेयर के अंदर घुस गए, ठीक है। तो आपका डाटा जाने के लिए पूरा पूरा रेडी हो गया। तो क्या होगा, फिजिकल लेयर आएगा। फिजिकल लेयर मतलब जो डाटा इधर से उधर जा रहा है ना, तो ऐसे नहीं जा रहा है, पूरा वर्ल्ड में ना आपके वायर से कनेक्टेड है, ऑप्टिकल फाइबर वायर से पूरा का पूरा कनेक्टेड है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कहाँ गया मेरा ब्राउजर के लिए। ये देखो, जैसे आपका डाटा मतलब जा रहा है ना कहीं से कहीं पे, टावर तो मतलब जो बैठा गया है थोड़ी रेंज को मतलब कवर करने के लिए बैठाया गया है। तो पूरा का पूरा वाल्ड ना मतलब वायर से मतलब घेरे हुए है, तो डाटा मतलब वायर से ही जा रहा है इधर से उधर तक,
ठीक है, दिखाता हूँ आपको कैसे मतलब क्या है। ऐसा नहीं कि मतलब वो वायरलेस ही जा रहा है, मतलब वायर के मतलब ये ही जा रहा है, मतलब समंदर में बड़े बड़े तार, मतलब ऐसा नहीं कि वो छोटे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं ये तो। एक बार आ जाए तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ क्यों नहीं रहा है? शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हुआ। आपने ये वेबसाइट खोल के एक बार देखना, सबमरीन मैप डॉट कॉम, ठीक है, उसमें दिख जाएगा आपको ऑप्टिकल फाइबर कैसे होते हैं। स्लो होता है शायद, देखना आप में खुल रहा है क्या ये वेबसाइट? वेब वेबसाइट का नाम जरा दोबारा बताइएगा। ठीक है, ये देखो ना, ये सबमरीन लिखा है, आप लिख दो क्या लिख दो, सबमरीन केबल मैप लिख दो, आ जाएगा वो। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? कब से नहीं दिख रही? बताइए बताइए, कब से नहीं दिख रहे? ये नहीं दिख अब रहे? उसके बाद से मतलब यहाँ मतलब इस हमारे वहां पर ये प्रेजेंटिंग लिखा आ रहा है, लेकिन screen रोको रोको एक मिनट, कुछ ना कुछ दिक्कत हो गया। क्या हो रहा है प्रॉब्लम एक्चुअली? स्क्रीन मतलब अभी विजुअल नहीं है मेरा। ओके, अभी प्रॉपर्ली विजुअल है? हाँ 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 ठीक है ठीक है, हाँ सॉरी गाइस, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ इसके लिए। देखो अभी आ जाएगा शायद, मेरे हिसाब से इसके अंदर आना चाहिए, आ गया। ठीक है, देखो ये होता है ऐसे, जैसे मान लो आपका डेटा कहीं पे इंडिया से जा रहा है, मान लो अमेरिका हो गया, कहीं भी हो गया ना, ये क्या है ना, आपके नेटवर्क से उनके नेटवर्क तक एक वायर होता है, ठीक है, वो बड़े बड़े तार होते हैं जो समंदर के बीच बीच से लेके जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो होता है ना, वो इस तारों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हो, आप खुद में देख सकते हो, समंदर जैसे जैसे ये समंदर के अंदर ही ज़्यादातर गया हुआ है, तो ये अंदर जो मतलब कंट्री हो गया उसके अंदर आपने टावर देखे होंगे, लेकिन उसके बाद जो होता है ना, वो केबल ऑप्टिकल केबल के तरफ से ये जाते हैं, ठीक है। ये होता है फिजिकल लेयर। तो फिजिकली डाटा, मान लो यहाँ से आपने डाटा भेजा तो आपका डाटा आ गई, तो फिजिकल लेयर पर जब आएगा ना, यह डाटा यहाँ से जाएगा और उसके फिजिकल लेयर में घुसेगा। ठीक है, समझ रहे हो ये बात? आप थोड़ा इसको ट्राई करके अच्छे से देख लेना, ये वेबसाइट देख लो, सबमरीन केबल मैप डॉट कॉम, ठीक है। अब स्क्रीन पूरा दिख रहा है ना सही से? हाँ हाँ दिख रहा है। ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया है। तो फिजिकल लेयर का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो बताइए, ये जो सातों लेयर है, इसके अंदर कौन सा लेयर आपको समझ में नहीं आ रहा है? ये तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन जैसे आपको आगे जाके इसका काम आएगी, इसके लिए बोल रहा हूँ। बग बाउंटी वगैरह जब हंटिंग करोगे तो ये भी इसका कभी काम आएगी। मतलब एक जो फाइल हो गया कि डाटा हो गया, कोई मैसेज हो गया, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक कैसे होता है, तो उसका ये 7 लेयर के अंदर होता है। वो कैसे होता है और मैंने बताया, तो ये सातों लेयर में कोई ना कोई मतलब
समझ में नहीं आ रहा है आपको तो बता सकते हो आप। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मुझे क्लियर कीजिएगा कि अब ये जिस तरह लैन होती है, इसके थ्रू तो फिजिकल तक जाएगा और ईथरनेट के थ्रू वो फिर आगे ट्रांसफर होगा। लेकिन अब जब हम जो राउटर यूज़ कर रहे होते हैं हाँ हाँ ये वाईफाई वगैरह, तो हाँ, वो किस पोर्ट के होके दूसरी पोर्ट की तरफ जाएगा? देखो मैं बताता हूँ आपको, कौन मतलब सी लेयर से वो अटैच होगा? ठीक है मैं बताता हूँ। देखो जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है ना, जैसे मान लो आपका डाटा यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए ये दो प्रोटोकॉल का यूज होता है, टीसीपी और यूडीपी। आगे जाकर मैं समझाऊंगा टीसीपी मतलब कैसे काम करता है और यूडीपी कैसे काम करता है। दो डिवाइस जब बात करने के लिए कनेक्शन बनाते हैं तो थ्री वे हैंडशेक होता है, तो वो कैसे होता है सब बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट मतलब डाटा जो होता है इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होने के लिए ना आपको आपका मतलब दो प्रोटोकॉल हमेशा काम आता है, टीसीपी और यूडीपी होता है, ठीक है। मान लो उसके बाद आप बोल रहे हो कि जैसे ये जाएगा डाटा लिंक लेयर में, आपका वाईफाई जाएगा, ठीक है। और वाईफाई का जो वाईफाई से जो कनेक्शन ले रहे हो ना आप, जैसे उसका सिग्नल हो गया, जैसे वाईफाई आप एक्सेस कर रहे हो वो जाएगा नेटवर्क लेयर में, ठीक है। और जैसे वाईफाई तक जो इंटरनेट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो ये फाइबर केबल की तरफ से आ रहा है, ठीक है। वायरलेस हब हो गया, फाइबर केबल से हो गया, जो ये जो फाइबर केबल से होते हैं वो फिजिकल लेयर में जाएगा, ठीक है। आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत ज्यादा। सही से नहीं आ रहा है क्या? हेलो, नहीं, आवाज बहुत कट रही है। आपकी हाँ आवाज भाई। कट रही है। आपने जो बोला वो समझ में जैसा नहीं आया, आवाज कट रही। ओके ओके ओके, होल्ड अ सेकंड, नेटवर्क का इशू हो रहा है गाइस, इसके लिए हो रहा है। फोन में कनेक्ट करता हूँ। अब सही है, हाँ बताइए। सही है। ठीक है चलिए, थोड़ा नेटवर्क का आज इशू हो रहा है तो कह रहे ठीक। आपने पूछा था कि मतलब जो ट्रांसफर होता है तो वो कैसे होता है, ठीक है। मान लो आपका आपने एक फाइल भेजी तो एफटीपी का यूज लेके मतलब ये आ गया तो फाइल आपका रेडी हो इस गया, तो दिन भी नहीं आ रही, बताइए। कभी भी कट रही है आवाज। फिर भी हाँ कट रही वापस है, कट रही है थोड़ी थोड़ी। नेटवर्क का इशू हो गया। एंड स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। होल्ड सेकंड, आपका हॉस्पिटल रियलमी 10 है क्या आपका? ऐसा क्या है? MKALI कट कर दीजिए पूरा sentence। क्या लिखना है? MALI
अब सही है। हेलो, हाँ अभी हाँ सही है। सही है। ठीक है, चलो देखते हैं, नेटवर्क इशू हो रहा है तो क्या कर सकते हैं इसमें। चलो मैं ये बता रहा था कि जैसे मान लो आपका फाइल रेडी हो गया भेजने के लिए, उसके लिए आपने एप्लीकेशन लेयर का यूज लिया, तो फाइल आ गया इधर तक। तो आपका फाइल ऐसे नहीं जा सकता है, उसके लिए मतलब सिक्योरिटी भी चाहिए, और इसके लिए हमने सिंटेक्स लेयर का जो प्रेजेंटेशन लेयर का इसके लिए SSL और SSH जिसमें चलता है, ठीक है, वह आ गया, सिक्योर हो गया। तो उसके बाद आएगा सेशन की तरफ। सेशन का जो सेशन मैनेज होता है आपका, जैसे आपने जैसे मान लो आपका सेशन आईडी होता है, मैं आगे जाके बताऊंगा, सेशन आ जाएगी मैं बताऊंगा आपको डिटेल्स में सेशन क्या होता है। तो सेशन इसे आप मान सकते हो, जैसे मान लो आप जैसे एक बार आप लॉगिन करो तो दूसरे बार लॉगिन जब कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिक हो रहा है, वो सेशन की वजह से हो रहा है। वो जो मैनेज होता है वो उसी का काम सेशन लेयर का होता है, ठीक है। आपका सेशन भी हो गया, आपका ऑथेंटिकेशन हो गया कि आप एक वैलिड यूजर है, आप ये मैसेज भेज सकते हो, तो ठीक है। उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, आपका डाटा इधर से उधर तक कैसे जाएगा। इसके लिए हम दो चीज़ का यूज लेते हैं हमेशा, TCP और UDP का, ठीक है। इसका TCP और UDP क्या होता है वो थोड़ा मैं डिटेल्स में बताऊंगा आपको आगे जाके, ये दोनों क्या होती है, किसे मतलब ट्रांसफर के लिए कौन सा बेस्ट होता है, TCP सिक्योर होता है, UDP होता है, आगे जाके बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसका यूज ले लिया तो ट्रांसफर होने के लिए, तो जब ट्रांसफर होने के लिए रेडी हो गया ना, तो उसको वैसे तो ट्रांसफर नहीं हो सकता है, उसको इंटरनेट भी चाहिए। तो इंटरनेट कहाँ से आएगा, जो आपका वाईफाई का मतलब एक सिग्नल मिल रहा है, मतलब वही होता है नेटवर्क लेयर, ठीक है, उसी में नेटवर्क लेयर में जाएगा। तो जो सिग्नल आ रहा है उसका हार्डवेयर डिवाइस जो जिसमें आता है, जैसे इथरनेट हो गया, आपका स्विचेस हो गया, ये सब जाएगा डाटा लिंक लेयर में, जिसके अंदर डाटा लिंक है। तो जब इसके अंदर हो गया, तो जो वो आपके वाईफाई से मतलब इंटरनेट आ रहा है, तो वाईफाई में इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, वो फिजिकल लेयर से आ रहा है, जो ऑप्टिकल फाइबर मैंने देखा है उसी से वो आ रहा है इंटरनेट, ठीक है। उसके लिए हम फिजिकल लेयर का यूज लेते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर। हाँ जी, क्लियर हो गया। पूरा समझ में आ गया। मैं मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पूछ रहा हूँ दोबारा, समझ में आ गया ये? जी, जी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो जब क्या हुआ ना, ये था मैंने बताया ये थियोरेटिकल मॉडल था, ठीक है। जब ये चीज को हमने प्रैक्टिकल लेने की सोची, जब डाटा यहाँ से वहां तक भेजने के लिए सोचा, तो ये जो लेयर होता है ना, ये फेल हो गया, इसका काम मतलब ये काम में नहीं आया। तो इसके लिए हमने यूज में लिया TCP और IP मॉड्यूल का, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका थोड़ा मतलब फुल फॉर्म नोट कर लेना। इसमें क्या होता है, 4 से लेकर 5 लेयर होती है, ठीक है। काम तो 7 लेयर का इसके अंदर भी है, ये जो मैंने लेयर बताया आपको, ये 7 लेयर उसके अंदर है, लेकिन हमने ये जो मान लो ये दो को मिला के एक लेयर कर दी, ये दोनों को मिला के एक लेयर कर दी, ऐसे करके उसको मर्ज कर दिया। तो जब मतलब काम है, ये एक OSI मॉड्यूल का एक वर्जन है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल मॉड्यूल है, तो ये वो हो गया थियोरेटिकल मॉड्यूल, ये हो गया प्रैक्टिकल मॉड्यूल। मतलब इसको वाइड एरिया नेटवर्क में यूज लिया जा सकता है, ठीक है। तो जब मतलब ये हो गया, जैसे मान लो हमने थियोरेटिकल तो रेडी कर ली कि फाइल ऐसे जाएगा, ऐसे ट्रांसफर होगा, लास्ट में फिजिकल लेयर में होते हुए जाएगा। जब प्रैक्टिकल लेने की सोची, तो ये जो 7 लेयर वाला चीज़ है वो फेल हो गया, और उसको इसको मर्ज करके हमने 4 से और मतलब 4 से 5 लेयर बना दी, ठीक है। उसको समझते हैं थोड़ा। इसमें जो 4 लेयर आता है ना, इसमें क्या होता है, पहला होता है एप्लीकेशन लेयर, और सेकंड होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड में होते हैं नेटवर्क लेयर, और लास्ट में होता है लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर इसको बोलते हैं, मतलब बोल ही सकते हैं आप। तो ये भी होता है बटन टू अप, जैसे मान लो ये सेंड कर रहा है ना, तो जब रिसीव करने वाला बंदा होगा ना, तो ये नीचे से ऊपर तक जाएगा उसका एप्लीकेशन में देखने के लिए, ठीक है। उसको समझते हैं मतलब कैसे क्या हो गया इसके अंदर, मतलब ये कैसे मर्ज हो गया, क्या हो गया। देखो वहां पे क्या हो रहा था एप्लीकेशन लेयर में, मतलब आपका वहां भी एप्लीकेशन लेयर था, ठीक है, यहाँ भी है। एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को हमने तीनों को मिला के एप्लीकेशन लेयर के अंदर डाल दी, ठीक है। काम तो वही मतलब सातों लेयर का यहाँ भी हो रहा है, लेकिन उसको हम मर्ज करके मतलब इसके अंदर डाल दी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए जो TCP UDP हम यूज लेते हैं, इसको हम एक लेयर बना दी, ट्रांसपोर्ट लेयर रहने दिया। तो नेटवर्क लेयर के लिए हम नेटवर्क लेयर मतलब रहने दिया, और डेटा लेयर और फिजिकल लेयर को मिला के नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दिया हमने, ठीक है।
ये चीज समझ में आ गया? बताइए। काम सेम है, मतलब जो उसमें था ओएसआई मॉड्यूल में था, उसको हमने टीसीपी आईपी मॉड्यूल में मतलब मर दी, दो तीन चीजों को मिला के एक चीज में कर दी। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है? और जो मर्ज कर दिया वो तीन मतलब जो मर्ज किए हैं वो सारे काम वन बाय वन कर रहा होगा उसमें, ऐसा हाँ ही है? जैसे, हाँ जैसे मान लो एप्लीकेशन लेयर में हम हमारा जो एफटीपी और इसका यूज होता है, तो फिर क्या, फिजिकल लेयर में जिसका यूज होता है और सेशन लेयर में जिसका यूज होता है, तीनों को मिला के हमने एप्लीकेशन लेयर पे डाल दी। तो तीनों काम जो तीनों मिलके तीनों कर रहे थे ना, तो मिलके एक ही लेयर पे करने लगे जो होता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, और उसका ट्रांसपोर्ट लेयर जो टीसीपी होता है, उस टीसीपी और यूडीपी होता है, उसके लिए हमने एक लेयर बनाई, टीसीपी लेयर होता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर जिसमें रह गया नेटवर्क लेयर, जिसके अंदर हमने जो एक्सेस कर रहे हैं वाईफाई हो गया, ऐसे हो गया, तो नेटवर्क लेयर में हो गया। ठीक है, तो डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को हमने मिला के नेटवर्क एक्सेस लेयर कर दी, जिसमें मतलब जैसे आपका वाईफाई का हार्डवेयर हो गया, जैसे राउटर हो गया, स्विचेस हो गया, और इसके अंदर फिजिकल लेयर में आपका ऑप्टिकल फाइबर हो गया, वो भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, मिला के ऐसे हमने मतलब 4 लेयर कर दी। ये प्रैक्टिकल मॉड्यूल है, इसके अंदर आप डाटा ट्रांसफर होती है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल चलता है। जैसे इसमें है ना, जैसे देखो ये एप्लीकेशन लेयर में एचटीटीपी एफटीपी और बहुत सारी चलती है, थोड़ा इसके बारे में रिसर्च कर लेना आपको। प्रेजेंटेशन लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल चलता है, और सेशन लेयर में कौन सा चलता है, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल चलता है, नेटवर्क में कौन सा चलता है, और डाटा लिंक पे कौन सा चलता है, फिजिकल लेयर पे, ये सब आपको थोड़ा मतलब याद रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, कोई भी डाउट आए ना तो पूछ लेना ऐसे, मतलब जैसे आगे जाके फिर मतलब जैसे ये होगी, तो मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको बेसिक क्लियर नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता है। हम मतलब कल पढ़ने वाले, आज तो ये टॉपिक मतलब ख़त्म नहीं होने वाले, ये एक दिन का टॉपिक है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कल क्या पढ़ने वाले हैं। हम कल पढ़ने वाले हैं प्रोटोकॉल का मतलब नेटवर्किंग में क्या रोल होता है। ठीक है, और इसके अंदर मतलब प्रोटोकॉल का मतलब कि होता क्या है एक्चुअल में, और टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल होती है, जैसे एप्लीकेशन लेयर पे चल रहा है एचटीटीपी चल रहा है, एसएमटीपी चल रहा है, टेलनेट चल रहा है, ये सब चल रहा है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी यूडीपी चल रहा है। ठीक है, और इंटरनेट लेयर पे मतलब क्या चल रहा है, और नेटवर्क लेयर पे क्या चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद समझेंगे जैसे कोई टीसीपी से कनेक्शन बनाता है ना, तो कैसे होता है, मतलब थ्री वे हैंडशेक कैसे होता है, जैसे सेशन कोई क्रिएट होता है ना, तक हैंड मतलब थ्री वे हैंडशेक होता है, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक बोलते हैं इसको, मतलब जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के लिए स्टार्ट करते हैं, और उसको ख़त्म करने के लिए टर्मिनेशन का होता है, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम टीसीपी और यूडीपी में क्या अंतर होता है। ठीक है, और क्या बताऊँ आपको, हाँ इसमें कौन सा फ्लैग होता है, फ्लैग का क्या क्या, जो अर्जेंट फ्लैग का क्या रोल होता है, फिनिश फ्लैग का क्या रोल होता है, रीसेट का क्या रोल होता है, फर्स्ट पुश का क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट का क्या होता है, सिंक्रोनाइज का क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अभी मतलब और 4 5 या 6 क्लास होगी आपका, मतलब ऐसे थियोरेटिकल नेटवर्क हो गया, डीएनएस हो गया, उसी टाइप का होगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल चालू हो जाएगी, मशीन वगैरह सेटअप कराना चालू कर देंगे। सबके पास लैपटॉप होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, बताइए और कोई क्वेरी है तो बताइए आपका, इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइए। कितने आज तक पढ़ा हुआ है, तो किसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? बताइए बताइए। हेलो, सर वैसे अभी तक तो क्लियर है। कोई ठीक है, डाउट नहीं, क्या बोल रहे हैं? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है सब पूरा पूरा? यस हाँ, सर। ठीक है, और जैसे मतलब इस कल हम वो भी पढ़ेंगे जो क्या होता है प्रोटोकॉल वगैरह, उसके बाद डीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, और जो
2-4 क्लास के बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी शायद लर्निक्स का इंस्टॉलेशन, और वो कमांड की लाइन क्या होती है ये वगैरह से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबके पास सिस्टम अवेलेबल है ना? लैपटॉप हो गया, सिस्टम हो हाँ गया। जी, हाँ, तो नहीं होगा तो फिर काली ले लिनक्स भी की हुई है। की हुई है। हाँ जी। ठीक है, तो बता देंगे और एक बार तो कैसे करते हैं। तो उसके बाद उसका कमांड वगैरह सब आपको, जैसे उसका जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आता है वो कहाँ रहता है, छोटी छोटी प्रोग्राम होती है वो कहाँ रहती है सेव होके, और टेम्पररी फाइल में क्या होती है, इससे सब लॉग्स कहाँ क्रिएट होती है, ये सब मतलब पूरा लोकेशन बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें मॉड्यूल में बताया था मैंने, तो स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। लेकिन इसके लिए ना आपका ये जो नेटवर्किंग का पार्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, नहीं आगे जाके फंस जाओगे आप। नोट बना रहे हो ना सब? हाँ जी, मैं बना रहा हूँ। हाँ ठीक है, नोट बना लेना। नोट मतलब इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप आगे जाके फंस जाओगे। मैं बता रहा हूँ, कमांड वगैरह जो आगे होगा तो उसको भी रखना। और मैं मतलब आपके साथ ब्रफ का जो ये होता है क्या, जो सॉफ्टवेयर होता है उसको भी शेयर करूंगा, उसका मतलब जो ये वाला वर्जन, ओरिजिनल वाला वर्जन, पेड वाला जो है उसका, तो उसमें भी बताएंगे। और ये कंप्लीट होने के बाद हम पेनिट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको ये मतलब आप मतलब ये ट्राई करना है कि रोज़ ज्वाइन करने के लिए ऑफ मत करना। ठीक है, ठीक। और बताइए, और कोई क्वेश्चन वगैरह है क्या आपको? जितने भी पढ़ा, मतलब दो डिवाइस कैसे बात करते हैं, नेटवर्किंग कैसे काम करता है, लोकल आईपी क्या होती है, पब्लिक होती है, जो जो तक आज तक हमने पढ़ा है उसके अंदर कुछ भी डाउट होता है तो पूछ सकते हो मुझे। और 5 से 7 मिनट हमारे पास है तो पूछ सकते हो आप। बताइए बताइए। नहीं अड़ा तो। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो कल मिलते हैं फिर एक नया टॉपिक के साथ। ठीक है, आज के लिए यहीं पे सेशन एंड करते हैं। ठीक, ओके, ओके सर। गुड नाइट। गुड।